भगवान ने जब देखा कि सारा विश्व शून्य है, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, तो उन्होंने स्वेच्छया सृष्टुमारे भे सृष्टिम स्वेच्छामय प्रभु। वो स्वेच्छामय हैं, इच्छा जैसे करते हैं वैसे ही होने लग जाता है, उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग पहले इच्छा करते हैं, फिर ज्ञान होता है, तब क्रिया होती है, और इच्छा ज्ञान क्रिया के बाद तब परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन भगवान को तो बस इच्छा करने की आवश्यकता है, जैसे ही वो इच्छा करते हैं वैसे ही हो जाता है। तो उन्होंने इच्छा की, क्या इच्छा की कि सृष्टि हो जाए, मैं अकेला हूं, अनेक हो जाऊं। जैसे ही इस तरह की इच्छा उनके मन में आई, वैसे ही तीन जो गुण हैं वो मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गए। कौन कौन से गुण आप जानते हैं? एक है सत्व गुण, एक है रजोगुण, और तीसरा है तमोगुण। ये तीनों गुण आ गए, और ये तीनों गुण मिलाकर के एक नाम पे कहे जाते हैं। वैसे तो तीन हैं, लेकिन इनको मिला दिया जाए तो इनका एक अलग नाम हो जाता है, और वो नाम क्या है? माया। इन्हीं तीनों गुणों का मिला हुआ रूप है माया। त्रिगुणात्मिका माया इसीलिए उसको कहा जाता है। वो आ गई, और त्रिगुणात्मिका माया के आ जाने से फिर तो विस्तार करने में कोई बाधा ही नहीं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं ऐसे तो अज हूं, अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं जन्म लेता हूं। कैसे? का प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, अपनी प्रकृति का, माया देवी का आश्रय लेकर के आविर्भूत हो जाता हूं। तो तीन गुण आ गए, और जैसे ही तीनों गुण में विक्षेप हुआ, वैसे ही महत्तत्व प्रकट हो गया। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और उसे से जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द नामक पंच तन्मात्राएं हैं, उनकी उत्पत्ति हो गई। अब जब ये पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई, तो स्वाभाविक है इनकी इंद्रियां भी उत्पन्न होनी थी, इनके विषय भी उत्पन्न होने थे। और उसी समय भगवान के एक अंग से भगवान नारायण का आविर्भाव हो गया। भगवान नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। वरम वरेण्यम वरदम वरार्हम वर कारणम कारणम कारणानाम च कर्म तत्कर्म कारणम। हे महाराज, आप वर देने वाले हैं, और आपको भी वर देने का मन करता है। इतने अच्छे हैं कि आपको कुछ न कुछ उठा के दे देने का मन करता है। और ये जो वरदान है ना, ये वरदान देना लेना, इन सब के कारण भी आप ही हैं। आप ही सब कारणों के भी कारण हैं। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे स्तुति करके भगवान नारायण सामने के एक सिंहासन पर विराजमान हो गए। जैसे ही भगवान नारायण का आविर्भाव हुआ, उनकी स्तुति पूरी हुई, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की इच्छा से आविर्बभूव तत्पश्चात पंचवक्त्रो दिगंबरः, 5 मुख वाले बिना कोई वस्त्र धारण किए दिगंबर वेश में भगवान शिव प्रकट हो गए। वैष्णवा नाम च प्रवरः, ये जो भगवान शिव हैं, ये वैष्णवों में सबसे अग्रणी हैं। इनको वैष्णवों में सबसे बड़ा वैष्णव क्यों माना गया, ये कथा भी थोड़ी देर बाद आएगी। लेकिन इन्होंने प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ की। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम प्रवरम जयदानाम च वंदे तम अपराजितम। हे महाराज, आप ही विजय देने वाले हैं,
अरे विजय देने वाले क्या, आप ही विजय हैं, आप ही विजय के कारण हैं, आप ही विजय के स्वामी हैं। आप ही के कारण जितने लोगों की विजय होती है वो होती है। आपका अगर साथ ना हो तो पराजय के सिवाय व्यक्ति के पास कुछ ना हो। इसीलिए तो जो धर्म है वो जिसके साथ रहता है उसी की विजय होती है। यतो धर्मस्ततो जयः, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां भगवान होते हैं वहीं पर विजय होती है महाराज। वो जो विजय देने वाले आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा कह करके स्तुति करके भगवान की आज्ञा पा करके भगवान शिव भी एक सिंहासन पर विराजमान हो गए। जैसे ही वो विराजमान हुए वैसे ही एक और आविर्भाव हो गया। वो कौन था? सर्वेशाम जनको गुरु। जो 3 गुण उत्पन्न हुए थे उनको तो मूर्तिमंत होकर के सामने आना ही था। तो भगवान नारायण आविर्भूत हो गए, महादेव आविर्भूत हो गए, अब ब्रह्मा जी आविर्भूत हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ की। कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोप वेश विधायिनम। हे महाराज, आप अक्षर हैं, गुणातीत हैं, गोविंद हैं, गोप वेश धारण करके गौओं को चराने में आपको सुख मिलता है। आपके चरणों की मैं वंदना करता हूं। ऐसे अनेक और सुंदर वाक्यों से ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, स्तुति की और फिर आज्ञा पा करके वो भी एक सिंहासन पर विराजमान हो गए। आविर्बभूव तत्पश्चात्, उसी के बाद भगवान के वक्षस्थल से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। वो सर्वसाक्षी था, सर्वज्ञ था, सदा समान भाव में रहने वाला, पक्षपात तो बिल्कुल करता ही नहीं था और सबके प्रति दया, हिंसा, क्रोध ये उसको छू नहीं जाते थे। ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ। लोगों ने उसका नाम धर्म कहा। धर्म ज्ञान युतो धर्मो धर्मिष्ठो धर्मदो भवेत्, सएव धर्मिणाम धर्मः परमात्मा फलोद्भवः। धर्म भी भगवान की स्तुति करने लगा। कृष्णम विष्णुम वासुदेवम परमात्मानम ईश्वरम गोविंदम परमानंदम एकम अक्षरम अच्युतम। इस तरह से 24 भगवान के नामों से धर्म ने भगवान की स्तुति की और आज्ञा पा करके वो भी एक सिंहासन पर विराजमान हो। इसी के बाद भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से और भी आविर्भाव होने वाला था, लेकिन तभी धर्म के वाम भाग से एक कन्या उत्पन्न हो गई। आविर्बभूव कन्यिका। वो एकदम लक्ष्मी जैसी ही थी। जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति बना दी गई हो, ऐसी सुंदर वो दिखाई दे रही थी। वो भी धर्म के बगल में जाकर के बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक देवी उत्पन्न हुई। वो शुक्ल वर्णा थी, वीणा पुस्तक धारण किए हुए थी। विद्वान लोग तो उसको अपनी माता कहते हैं, उसी की आराधना करते हैं। सभी शास्त्रों की, सभी वेदों की वही माता मानी गई है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी, विद्वानों की इष्ट देवता, जिसका नाम सरस्वती है, वो आविर्भूत हो गई। सरस्वती ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति आरंभ की। रासेश्वरम रासकरम वरम रासेश्वरेश्वरम रासाधिष्ठात्र देवम च वंदे रास विनोदिनम। हे रासात्मक, आपको हम नमस्कार कर रहे हैं। आज्ञा पा करके सरस्वती भी सिंहासन पर विराजमान हो गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मन से एक गौर वर्ण की गौरी देवी उत्पन्न हुई। उनको स्वर्ग के लोगों ने स्वर्ग लक्ष्मी कहा, राजाओं ने राजलक्ष्मी कहा और सामान्य लोगों ने महालक्ष्मी कहा।
महालक्ष्मी ने भी आविर्भूत होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। सत्य स्वरूपम सत्येशम सत्य बीजम सनातनम सत्याधारम च सत्यज्ञम सत्य मूलम नमाम्यहम। भगवान आप सत्यात्मक हैं। आपको किसी रूप में हम देखें, जब आपका विचार करते हैं तो आप सत्य ही ठहरते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार कर रही हूं। इस तरह से आदेश पा करके स्तुति करके वो भी रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गई। उसी समय एक और देवी भगवान के श्री विग्रह से आविर्भूत हुई। वो देवी मूल प्रकृति हैं। उन्हीं को कोई शतभुजा, कोई दुर्गा, कोई आरती नाशिनी कहता है। उन देवी ने भी प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। परिपूर्णतमं स्वीड्यम वंदे चानंद पूर्वकम महान विराट कलांसो विश्व संख्या श्रेयो विभो। हे महाराज, मैं आपकी वंदना करती हूं। आप कला मात्र से ही असंख्य विश्व को आश्रय लाभ प्रदान कर देते हैं। ये जो महान है, जिसको विराट भी कहा जाते हैं, ये विराट तो आपकी एक कला मात्र है। आपको हम प्रणाम करते हैं। इस तरह करके भगवान की आज्ञा पा करके दुर्गा देवी भी एक आसन पर विराजमान हो गई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जीभ के अग्रभाग से एक और देवी प्रकट हुई। उस देवी का नाम लोगों ने सावित्री कहा है। सावित्री ने भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। नमामि सर्वबीजं त्वां ब्रह्म ज्योतिष सनातनम परात् परतरम श्यामम निर्विकारम निरंजनम। आज्ञा पा करके वो भी रत्न सिंहासन पर विराजमान हुई। और उसी के पश्चात भगवान के मन से एक बड़ा सुंदर स्वरूप प्रकट हुआ। वो तो ऐसा सुंदर था कि देखने वालों के मन को मथ दे रहा था। मनो मथनाति सर्वेशाम पंचबाणेन कामिनाम तन्नाम मनमथम तेन प्रविदन्ति मनीषिणा। लोगों के मन को मथ दे रहा था, इसलिए उसका नाम मनमथ कर दिया गया। वो मनमथ माने कामदेव। कामदेव प्रकट हुआ और उसके हाथों में 5 फूलों के बाण दिखाई दे रहे थे। तभी उसके वाम भाग से एक देवी भी प्रकट हुई। और वो देवी ऐसी थी कि जिसने देखा उसी के मन में उसको पाने की लालसा उत्पन्न हो गई। इसीलिए सबकी रति हो जाने के कारण, सबका मन उसी में रत हो जाने के कारण उसका नाम रति हुआ। रतिर बभूव सर्वेशाम ताम दृष्ट्वा सस्मिताम सतीम रतीति तेन तन्नाम प्रविदन्ति मनीषिणः। इसीलिए विद्वानों ने उसका नाम रति ही रख दिया। वो भी स्तुति करके भगवान की रत्न सिंहासन पर विराजमान हो गई। उसके बाद जो 5 बाण मनमथ के कामदेव के हाथ में थे, उनके बारे में जान लीजिए। वो 5 बाण कौन हैं? मारणम स्तंभनम चैव जृंभणम शोषणम तथा उन्मादनम पंचबाणान पंचबाणो विवर्तिशः। वो 5 बाण वाला कामदेव 5 जो बाण अपने हाथ में रखता है, उसमें से एक मारक है। वो मार देता है। एक स्तंभन करने वाला है, एक जृंभण करने वाला है, एक शोषण करने वाला है और दूसरा उन्मादन करने वाला है। जैसे ही उन्होंने देखा कामदेव ने कि रति मेरे पास में है, मेरे हाथ में 5 बाण हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या है, जरा इनकी परीक्षा कर लेता। ऐसा सोच करके 5 बाण उन्होंने छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? ज्वलदग्नि सुरेश्वरः। चारों तरफ आग लग गई। काम भावना फैल गई। जब काम भावना शरीर में फैलती है तो लोग कहते हैं कि काम अग्नि का हमारे शरीर का दहन कर रहा है। तो काम की जो अग्नि है वो जलने लग गई।
जिसे देखो वही जलने लग गया। भगवान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने अग्नि का वारण करने के लिए अपने मुंह से फूंक मारी। वो जो फूंक थी उसमें हवा भी थी और पानी की छोटी छोटी बूंदें भी थी। निश्वास वायुना सार्धम मुख बिंदून समुद्गिरन। निश्वास की वायु से फूंक भी आगे बढ़ी, वायु भी, और कुछ जल के बिंदु भी थे, उससे वो जो अग्नि थी वो शांत होने लग गई। उत्तस्थौ तज्जलादेकः पुमान स वरुण स्मृतः। वो जो पानी था उससे वरुण देवता उत्पन्न हो गए। उन्हीं को जल का अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है। और फिर अग्नि देवता के वाम भाग से स्वाहा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो उन्हीं की पत्नी कही गई। तो ये जो कई तरह की अग्नि होती है, एक तो प्राकृताग्नि है जिससे हम लोग भोजन आदि बनाते हैं, अपना व्यवहार सिद्ध करते हैं। एक हमारे पेट में अग्नि है जिसको जठराग्नि कहा जाता है, और एक काम की अग्नि है। ये जो काम की अग्नि है इसी में धातुओं का परिपाक होता है। इसीलिए रस रक्त क्रम से जो सातवां धातु वीर्य बनता है वो कहाँ पकता है? वो इसी कामाग्नि से पकता है। बिना कामाग्नि के सातवां धातु उत्पन्न ही नहीं होता है। भगवान ने देखा कि कामदेव अपने बाण छोड़ रहा है, उसके बाणों का सम्मान करने के लिए भगवान ने जले तद्रेचनम चक्रे, जो धातुओं का परिपाक हुआ उस परिपाक का जो परिणाम शुक्र, उसको जल में रेचित कर दिया। और वही जो रेचन भगवान के द्वारा किया गया तत्व का, वही सहस्रवत्सरांते तद्डिंब रूपम बभूवः। वही 1000 वर्षों के बाद बहुत बड़ा अंडा बन करके विद्यमान हो गया। उसी का नाम ब्रह्मांड है। उसी में से विराट पुरुष की उत्पत्ति होती है। स्थूला स्थूल तरह, वो कितना बड़ा है का जितना बड़ा कुछ हो सकता है समझ लो उससे बड़ा है। स्थूलात स्थूल तरह, आपकी कल्पना में जितना बड़ा कुछ आता हो उसको सोचिए, जितना आप सोच सकते हैं। अब जितना जो सोचेगा उससे बड़ा है वो, इसका मतलब हमारी कल्पना से भी बड़ा। हम कल्पना भी जितनी नहीं कर सकते उतना तो वो प्रत्यक्ष विद्यमान है, वो ब्रह्मांड। महान नास्ति अतः परः, उससे बढ़कर के दूसरा कोई बड़ा नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो सबसे बड़ा हो, उससे बड़ा जो कोई ना हो, जिसमें सब समा जाएं और जो किसी में ना समाये, उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्मणात् ब्रह्म, जो विशालता लिए हुए है, सारे विश्व ब्रह्मांड का जो आधार है, उसी का नाम ब्रह्म है। और ये वही उसी का अंड, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रह्मांड। लेकिन इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है वो कैसा है? भगवान श्री कृष्ण के आगे तो छोटा ही है। वो जो पर ब्रह्म है, ये ब्रह्म, वो पर ब्रह्म, पर माने सर्वश्रेष्ठ, उससे बड़ा नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण के 16वीं कला के बराबर है। महार्णवेशयानस्य पद्मपत्रम यथा जले बभूवतुस्तौ दौ दैत्यौ तस्य कर्णमो मलोद्भवौ। इसी के षोडशांश में महाविष्णु परिज्ञात हैं। यही जैसे कमल का पत्ता पानी के ऊपर सोया रहता है, उसी तरह से क्षीर सागर में ये शयन करते रहते हैं। इन्हीं महाविष्णु के कान से 2 दैत्य उत्पन्न हुए थे आरंभ में। एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैटव। और उत्पन्न होते ही इनके अंदर इतनी ताकत थी, अलग अलग शक्ति है। हमारे
घर में जब कोई बालक उत्पन्न होता है तो उसको बहुत दिन लग जाते हैं खड़े होके चलने में, लेकिन गौ माता का बछड़ा बछिया राम बालक दास जी देखते हैं कि थोड़ी देर में ही उठ के चलने लग जाते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती। पानी में हो तो तैरने भी लग जाते हैं, कब सीखते हैं पता नहीं। तो उसी तरह से ये जो दैत्य थे, जैसे ही विष्णु महाविष्णु के कान से उत्पन्न हुए वैसे ही इन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर हमला कर दिया। ब्रह्मांडम हंतु मद्यतौ, दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी को मार डालना चाहते थे, और तब भगवान ने इनको अपनी जांघों पे रख करके मार दिया था। उन्हीं के मेद से ये मेदिनी माने पृथ्वी बनी है। बभूव मेदिनी कृष्णा कार्त्स्नेन मेदसा तयोः तत्रई वसंति विश्वानी सा च देवी वसुंधरा। ये जो वसुंधरा है, वसु माने होता है धन संपत्ति, रत्न, धातुएं, चांदी है, सोना है, तांबा है, लौह है, सभी धातुएं। ये जो ये धन है, इस धन को जो धारण करती है उसी का नाम है वसुंधरा। वसु माने धन, धन को धारे, वसुन धारयति इति वसुंधरा, वसूनि धन रत्नानि। तो ये जो शरीर है ये धातुओं के द्वारा धरा जाता है। धीयते सर्वम अस्मिन निति धातु, माने वो धारक वस्तु है, उसी का नाम धातु है। हमारे शरीर में भी 7 धातुएं हैं, तभी हमारा शरीर, अगर कोई धातु इधर उधर हो जाए तो हमारा शरीर भी धारण नहीं होगा। जो भोजन हम करते हैं सबसे पहले वो रस नाम का धातु बनता है, उसके बाद रक्त नाम का धातु बनता है, उसके बाद मांस नाम का धातु बनता है, उसके बाद मेद बनता है, फिर अस्थि माने हड्डी बनता है, फिर मज्जा बनता है, और फिर 7वें धातु के रूप में शुक्र बनता है। ये 7 धातु हमारे शरीर में जैसे रह करके हमारे शरीर को धारण योग्य बनाते हैं, वैसे ही ये जो धरती है इसमें भी 7 तरह के धातु होते हैं, और उन धातुओं को ही वसु शब्द से, संपत्ति शब्द से कहा गया है। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आपके यहाँ तो जाने कितनी खुदाई होती, उत्खनन सबसे प्रमुख आपके यहाँ का कार्य है। तो धरती को खोद करके उसमें से तरह तरह की वस्तुएं निकाली जाती हैं, और उसको बेच करके बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। इसी का नाम है वसु। उस वसु को, धन को जो धारण करे उसी का नाम है वसुंधरा। तो ये वसुंधरा बनी कैसे, और इसके अंदर ये रत्न, ये धातुएं कहां से आ गईं? तो बताया कि वो जो मधुकैटभ नाम के दैत्य थे, जब भगवान ने उनको अपनी जांघ पे रख के मारा तो उनका मेद उनके शरीर से बहा, और वो मेद बह करके एक बहुत बड़ी जगह बन गई, टीला बन गया, वही धरती है। तो उसी मेद के अंदर धातु सब थे, वही अभी भी विद्यमान है।